मंच पर विराजित आदरणीय श्री बी.एल. संतोष जी, आशीष सूद जी, जगदीश मित्तल जी, आदर्श शिक्षा संस्थान के वरिष्ठ अधिकारीगण और इस सभागार में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, स्प्रेडिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड इन अ कम्युनिटी, ये एक स्लोगन नहीं, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी इसकी आवश्यकता है। हम सब लोगों ने अभी कुछ समय पहले कोविड देखा था, तो उस समय हमने WHO का नाम सुना सब लोगों ने। उसके पहले शायद सामान्य आदमी के मन में ये नहीं था कि WHO क्या है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जब बना तो हेल्थ को उस समय परिभाषित किया गया कि हेल्थ क्या है। तो उस समय WHO ने हेल्थ को केवल और केवल फिजिकल हेल्थ के रूप में देखा कि कोई आदमी अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो वो हेल्दी है। कुछ समय बाद में एनालाइज हुआ कि नहीं, ये ठीक नहीं है, ये इतना कंप्लीट नहीं है। कोई आदमी शरीर से बिल्कुल ठीक है, हृष्ट पुष्ट है, हट्टा कट्टा है, लेकिन अगर वो दिमागी रूप से ठीक नहीं है, उसकी सोचने की दिशा ठीक नहीं है, तो उसको हम स्वस्थ नहीं कह सकते। तो उसके अंदर फिर नया आयाम ऐड हुआ, मेंटल हेल्थ। कुछ समय के बाद में फिर उसका एनालिसिस हुआ कि नहीं, इतना भी पर्याप्त नहीं है, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ ही ठीक नहीं है। अगर कोई आदमी अच्छा बुरा सब समझता है लेकिन उसका उपयोग गलत दिशा में कर रहा है तो वो भी स्वस्थ नहीं है। अभी हाल ही में देखा, जो आतंकवादी आते हैं वो सब समझते हैं, वो सब जानते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन उसका उपयोग गलत जगह पे कर रहे हैं। तो फिर इसमें आया कि नहीं, फिजिकल नहीं, मेंटल नहीं, स्पिरिचुअल हेल्थ भी उतनी जरूरत है। तो ये तीनों चीज़ों मिलाकर के आदमी को स्वस्थ बनाता है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। सामान्य रूप से फिजिकल हेल्थ पे सब ध्यान रखते हैं, और चीज़ों पे थोड़ा सा गौन हो जाता है, और उसी का परिणाम होता है कि समाज के अंदर जो विभिन्न प्रकार की विकृतियाँ आती हैं, ये मानसिक विकृतियाँ आती हैं, उसी के कारण से पैदा होती हैं। परिवार के अंदर हम देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर जो भावना, डिप्रेशन आ रहा है, अवसाद आ रहा है, गलत दिशाओं में जा रहे हैं। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि एक तो परिवार हमारे छोटे हो गए, जो अकोमोडेशन, जो शेयरिंग की भावना, 4-5 भाई बहन हैं तो वहाँ पर किसी का टॉयलेट नहीं, किसी का कमरा नहीं, किसी का नहीं, सब लोगों की चीज़ समान है, सब लोगों को मिलकर के उसका उपयोग करना है, ये बात खत्म हो रही है। अब न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण से शेयरिंग की भावना कि ये सब चीज़ हम दो सब लोगों की मिलकर के है, ये भावना खत्म हो रही है। और उसका परिणाम क्या हो रहा है? जब वो बच्चे की शादी होती है, जब वो समाज के अंदर जाता है, तो वो उस नए घर के अंदर, उस नए माहौल के अंदर वहाँ पर वो एडजस्ट नहीं हो पाता है, और उसी के कारण से फिर वो डिवोर्स इत्यादि की समस्याएं पैदा होती हैं। परिवारों के अंदर संवादहीनता हो गई है, घर के अंदर हैं लेकिन घर में हैं भी नहीं। इसलिए एक दूसरे के बारे में, परिवार के बारे में जानने के बारे में ये पता नहीं होता है, उसके कारण से बच्चे भी डिप्रेशन में चले जाते हैं और गलत गतिविधियों में चले जाते हैं, या फिर किसी लव जिहाद इस तरह की समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं, और हमें पता भी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि संवाद नहीं है। ऐसा ही कारण होता है, जैसे मैंने कहा, डिवोर्स का। बच्चों में डिप्रेशन आज बहुत कॉमन हो गई है, चाहे वो पीयर ग्रुप का प्रेशर हो, चाहे वो कैरियर का प्रेशर हो, चाहे और किसी चीज़ के बारे से। तो ऐसे समय के अंदर समाज के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आए, हर चीज़ को देखने का एक पॉजिटिव दृष्टिकोण पैदा हो, उस दिशा में लेकर के जो स्पेस संस्थान ने जो कार्यक्रम, जो प्रोग्राम शुरू किया है, मुझे लगता है कि आज समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और ऐसे प्रयासों को हम सब लोग यहाँ से सीखें, जानें, और हम